पंचायती राज चुनाव से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। क्या है ये बड़ी खबर, हम आपको आगे बताएंगे। पहले यह जान लीजिए कि यह चुनाव आखिर होंगे कब। अगर पिछले 25 वर्षों के दौरान हुए त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की बात करें तो वर्ष 2001, 2006, 2011 और 2016 में यह चुनाव फरवरी माह में कराए गए थे। लेकिन इस बार पंचायती चुनाव के समय में भी कुछ बदलाव होने वाला है। बदलाव को लेकर जो जानकारी आ रही है कि आगामी 15 अप्रैल तक चुनाव आयोग यह स्पष्ट कर देगा कि बिहार के पंचायती चुनाव कब कराए जाएंगे। संभावना यह भी जताई जा रही है कि यह चुनाव सितंबर-अक्टूबर के माह में भी कराया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल आगामी दिसंबर 2026 तक बरकरार है। इसलिए दोनों संभावनाओं के तहत अप्रैल माह में ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह पंचायती चुनाव कब होंगे। अब बात उस बड़े फेरबदल की जिससे ग्रामीण राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। जानकारों की माने तो इस बार सरकार ने पंचायती राज चुनाव में जो बड़ा फेरबदल किया है उससे न सिर्फ ग्रामीण परिवेश की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी, बल्कि कई बड़े बड़े जनप्रतिनिधि भी औंधे मुंह गिर सकते हैं। अब आइए जानिए क्या है ये फेरबदल। सरकार इस बार रोस्टर के नियम के तहत आरक्षण सीटों में फेरबदल करने जा रही है। यानी जहां पहले जो पंचायत पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित थी, वह अब सामान्य कोटे में चली जाएगी। यानी अब वहां कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक इसी प्रकार सामान्य सीटों में से कई सीटें पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। यानी पंचायत राज चुनाव का जो नियम है, इस रोस्टर के तहत इस बार सरकार यह बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। इस परिवर्तन से अपने जाति के आधार पर जिन जनप्रतिनिधियों ने अपना दबदबा बनाया है, उनमें से कईयों की राजनीति ही पलट सकती है। फिलहाल देखिए आगे होता है क्या। सरकार के इस कदम को लेकर आपका क्या कहना है? क्या सरकार का यह रोस्टर परिवर्तन सही है? क्या इससे ग्रामीण राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पंचायती चुनाव से जुड़ी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए केबीसी न्यूज। मैं पूजा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मैं पूजा, नमस्कार। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज, एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।